हाय एवरीवन। तो व्हाट थिंग आई हैव सीन, मैंने एक चीज देखी है कि आफ्टर दिस मेंस रिजल्ट, ठीक है, मैंने काफी टाइम से काफी टॉपर्स की कॉपीज को एनालाइज किया। और एक चीज मुझे सारे टॉपर्स, वेदर बी इट अनिमेश प्रधान जो इस साल रैंक 2 हुए थे, ओके, AIR 2, वेदर बी इट श्रुति शर्मा, AIR 1 जो थी श्रुति शर्मा मैम, वेदर बी इट अयान जैन, किसी की भी कॉपी मैंने देखी। इवन आई हैव मेनी फ्रेंड्स जो लोग ऑलरेडी सर्विसेज में हैं, सम ऑफ देम आर IPS ऑफिसर्स। तो मैंने यार सबकी कॉपी देखी जिनको मैंने मेंटरशिप किया था, ओके, सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिनकी पीछे साइड रैंक लगी, ठीक है। तो दिस आई एम सेइंग कि जो टॉपर्स की कॉपीज रहती है, इट्स नॉट लाइक दैट कि वो बहुत ही कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी कर रहे हैं। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैं अभी आपको प्रूफ के साथ शो करूंगा। आई विल शो यू सम ऑफ द टॉपर्स कॉपीज, ठीक है। टॉपर्स कॉपीज मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको चीजें समझ में आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले जो मैं चीज आपको बता रहा हूँ आप उसको सुनो। दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग एक्स्ट्रॉर्डनरी। मैं आपको जब उनकी कॉपी के थ्रू गो थ्रू करवाऊंगा तो एक चीज आपको समझ में आएगी कि वो अलग कुछ नहीं कर रहे। वो पॉइंट्स जो पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको भी पता है, बट कैसे लिख रहे हैं जिसकी वजह से हर बार उनका एग्जाम निकल रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज जो मैंने उसमें देखी है, इलस्ट्रेशंस अच्छे रहते हैं, ओके। देर इज ऑलवेज इलस्ट्रेशंस, जैसे कि डायग्राम, चार्ट, जहां मौका मिलता है इंडिया का मैप, ज्योग्राफी वगैरह में इंडिया का मैप, क्रॉप्स आया, फटाक से इंडिया का मैप बना के उन्हें क्रॉप्स का लोकेशन दिखा दिया, ठीक है। एकदम बेसिक पॉइंट्स है, एकदम बेसिक पॉइंट्स, ठीक है। लेट्स से कि भाई लैंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आया है, तो वो ये चार्ट के थ्रू बता दे रहे हैं कि 43% कम्स अंडर नेट सोन एरिया, ओके, 23 to 24% फॉरेस्ट एरिया। ये इलस्ट्रेशंस मैंने मतलब देखा है कि कुछ ना कुछ आंसर्स में दिख ही रहा है। नहीं तो कुछ नहीं, अगर समझ चीजें समझ में आ रही, पॉइंट्स लिया, ऐसे भी मैं इलस्ट्रेशंस अनिमेश प्रधान सर की कॉपी में आपको दिखाऊंगा। इलस्ट्रेशंस कुछ ना कुछ एक एक्स फैक्टर रहता ही रहता है। देर इज ऑलवेज एन एक्स फैक्टर टॉपर की कॉपी में। तो इलस्ट्रेशंस रहते हैं, पॉइंट्स आर वेरी वेरी एवरेज। भरोसा नहीं हो रहा, रुको 2 मिनट में दिखाऊंगा मैं आपको। पॉइंट्स आर वेरी वेरी एवरेज और शॉर्ट पॉइंट्स रहते हैं। इट एक्चुअली एक्ट्स एज अ साइकोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर टू द एग्जामिनर। अब लेट्स से कि 15 मार्कर क्वेश्चन आया, ठीक है। वर्ड आया है डिस्कस। तो व्हाट दे आर डूइंग, ठीक है, प्रोज में 4-5 पॉइंट्स लिख रहे हैं, डिस्कस है तो यू हैव टू राइट वॉट एवर थिंग्स यू नो, नेगेटिव में 3-4 पॉइंट्स लिख रहे हैं, सोल्यूशन में देखा जाए तो 4-5 पॉइंट्स लिख रहे हैं। दैट मीन्स 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 13 से 14 पॉइंट्स आ जा रहे हैं। 10 मार्कर क्वेश्चन में द सेम थिंग, दे आर फॉलोइंग प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव वे में, दे आर एड्रेसिंग द क्वेश्चन, 8 से 8 पॉइंट्स लिख रहे हैं। प्रॉपर वे में इंट्रोडक्शन दिख रहा है, ठीक ठाक इलस्ट्रेशन है, एवरेज पॉइंट्स है। आप किसी भी टॉपर के देखोगे अभी से नहीं, आप इवन 2013 के टॉपर गौरव अग्रवाल सर, रोमन सैनी के सर के कॉपर सर के टॉपर्स के कॉपीज देखना, रोमन सैनी तो छोड़ दो, ओके, गौरव अग्रवाल सर की कॉपीज वगैरह देखना, जितने भी टॉपर्स हो चुके। सी द 2018 का जो टॉपर था कनिष्क कटारिया, इन सबके कॉपी में ये चीज है, एवरेज पॉइंट से छोटे पॉइंट्स लिख रहे हैं। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या भाई, 15 मार्क्स में इसने 15 नंबर, 13-14 पॉइंट्स लिखे, इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन और इलस्ट्रेशन। तो एग्जामिनर वुड बी फोर्स टू गिव देम मार्क्स। एग्जामिनर को इसे झक मार के नंबर देने ही पड़ेंगे, काट ही नहीं सकता। भाई 10 नंबर के क्वेश्चन में 8 से 9 पॉइंट्स लिख दिए। पॉइंट्स में एग्जाम्पल्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम्पल्स 4-5 में इलस्ट्रेटेड है, ठीक ठाक मतलब इंट्रोडक्शन है, ठीक ठाक कंक्लूजन है, क्वेश्चन की डिमांड को फुलफिल कर रहा है। क्यों नहीं देगा यार आपको? 10 में से भाई, अगर मान के चलो 1 नंबर का वो 1 पॉइंट भी दे रहा है, ठीक है, एक एक पॉइंट का 1 नंबर भी दे रहा है, तो उसको झक मार के उसमें 10 में से 5.5-6 नंबर देने ही पड़ेंगे। ये एवरेज एवरेज पॉइंट, शॉर्ट पॉइंट्स, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क है। अगर आप इसे थ्रू आउट मेंटेन कर लोगे, जो कि टॉपर्स करते हैं, आपका इंटरव्यू कॉल आएगा कि सिलेक्शन भी होगा ही होगा। बस ये आपको ये 3 चीजें सारे पेपर्स में मेंटेन रखनी पड़ेगी, चारों जीएस, ऑप्शनल, एथिक्स में। ऑप्शनल ऐसे में तो चलो दूसरा हो जाता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, शी वॉज AIR 1, ये AIR 1 रह चुकी है श्रुति शर्मा मैम। थोड़ा सा मैं इसको और थिक कर देता हूँ, ओके। AIR 1 श्रुति शर्मा मैम, ठीक है। अब इनको देखो, तो क्वेश्चन वॉज, देखो क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा मैं, बस इनका मतलब चीजें बता रहा हूँ लिख कैसे रही है।
एक ठीक ठाक इंट्रोडक्शन दे दी, इंट्रोडक्शन में इनने एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इंट्रोडक्शन इनने बता दिया क्या होता है डिजिटल करेंसी, क्यों करेंसीज क्रिप्टो करेंसीज डिजिटल करेंसीज गेनिंग फोर्स। ठीक है, इनने एग्जांपल्स वगैरह दिए हैं, ठीक है, एडवांटेजेस, ठीक है, 2 पॉइंट्स, 1 2 3 4 5, छोटे 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 पॉइंट्स लिख दिए, एग्जाम्पल भी दे दिए, सुभाष चंद्र मतलब जो भी मतलब जो केस था। ठीक है, 6 पॉइंट्स, 10 नंबर का क्वेश्चन है, आप गिनते हुए चलो, 6 पॉइंट्स इनने ऐसे ही लिख दिए। कंसर्न्स पता है, 1 2, ठीक है, एग्जाम्पल बिटकॉइन का 3, छोटा सा पॉइंट है, देखो छोटे छोटे पॉइंट्स है, एग्जाम्पल डार्कनेट, रॉन्गफुल यूज ऑफ नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है, डार्कनेट्स इसका एग्जाम्पल दे दिया फॉर ड्रग्स एंड आर्म स्मगलिंग। ओके, विल डिक्रीज सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, 4 पॉइंट्स, तो हाउ मेनी पॉइंट्स, ठीक है, 1 2, 5 6 पॉइंट्स, 7 8 पॉइंट्स हो गए, 4 पॉइंट्स, 10 नंबर के क्वेश्चन में 11 पॉइंट्स दे दिए। अब ऑप्शंस भी दे दिए इनने, ऑप्शंस फॉर रेगुलेशन, पहला पॉइंट ये, पॉइंट एग्जाम्पल, पॉइंट एग्जाम्पल। सो आप एक चीज देखो, इन मैडम ने 10 मार्क के क्वेश्चन में 15 पॉइंट्स लिख दिए, इंट्रोडक्शन दिख रहा है, कंक्लूजन दिख रहा है, ठीक ठाक इलस्ट्रेशन भी दिख रहा है, एग्जाम्पल्स भी दिख रहा है, एकदम एवरेज पॉइंट्स है। इंक्रीज वॉलेटिलिटी बेस्ड ऑन एक्सट्रानियस फैक्टर्स, एग्जाम्पल, भाई वॉलेट क्रिप्टो करेंसीज वॉलेटाइल है, किसे नहीं पता। डिक्रीज कंट्रोल ऑफ सेंट्रल बैंक टू रेगुलेट इट्स यूज, किसे नहीं पता, एकदम एवरेज पॉइंट्स है, इनमें से आप पॉइंट्स को पढ़ो, कुछ ऐसा लग रहा है कोई रॉकेट साइंस पॉइंट है, कैन यू मतलब आप फील कर सकते हैं इनमें से कोई सा भी रॉकेट साइंस पॉइंट है? नहीं। बट 10 नंबर के क्वेश्चन में 15, अब जितना भी खड़ूस एग्जामिनर हो, वो कितने नंबर काट लेगा यार? आप खुद बताओ कितने नंबर काट लेगा वो? ज्यादा से ज्यादा भाई, चलो एक एक पॉइंट के आधे नंबर भी दिए, 7.5 नंबर तो आधे आधे नंबर के भी मिल जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा काट पीट के भी 6 नंबर तो उसे देने ही पड़ेंगे इस क्वेश्चन में। हाँ, बट रेलेवेंट है कि आप जो पॉइंट्स लिख रहे हो, ठीक ठाक जिसने 1 साल की तैयारी कर ली होती है, 1 साल की तैयारी जिसने कर ली, तो वो क्या करेगा, ठीक है, ठीक ठाक नॉलेज उसे आ जाता है, और इस नॉलेज को कंसाइज कम्युनिकेशन ठीक ठाक की शॉर्ट वे में फटाफट 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 पॉइंट्स को लिखता चला गया, जो चीज क्वेश्चन में पूछा है उसको एड्रेस करके आप उससे रिलेवेंट सही सही पॉइंट्स लिख लो, नंबर काट ही नहीं सकता यार। अब देखो, चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, चाइना प्लस वन इनडायरेक्टली इस बार GS2 के मेंस में भी पूछा था, 2024 के मेंस में। अब देखो इसमें हाउ ब्यूटीफुली ये डेटा के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दिए, सीधा इकोनॉमिक सर्वे के डेटा मार दिए। अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र बताऊंगा अगले लेक्चर में, अगर आपको ये चीज लगती है जो मैं चीज कर रहा हूँ हेल्पफुल है, ओके, आई गिव यू ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र क्या है कि लाइव आप एग्जाम हॉल में बैठे बैठे विद इन सेकेंड्स हाउ यू कैन क्रिएट एग्जाम्पल्स। ठीक है, देखो जैसे एग्जाम्पल्स डाल दीजिए, कैसे बनाओगे? ओके, करंट इनहिबिटिंग फैक्टर्स, आप देखो जैसे कि क्या हो गया चाइना के साथ, एक्सेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉ मटेरियल्स इन एक्सपोर्ट बास्केट, किसे नहीं पता कि भाई रॉ मटेरियल्स का एक्सपोर्ट बास्केट में ये चीज है, राइस वगैरह, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एडवांटेज, वियतनाम बांग्लादेश, इधर एग्जाम्पल में GST का भी डाल दिया, ठीक है, 3 4 देखो पॉइंट्स, एकदम बेसिक पॉइंट्स, हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, किसे नहीं पता हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है, बेसिक, देखो क्वेश्चन में आपको बस एसेंस बता रहा हूँ कि भाई कितने एवरेज पॉइंट्स लिख रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल, ठीक है, रिजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड GM राइस, सैनिटरी फाइटो सैनिटरी, ये सारी चीजें पता है, ठीक है। आप क्या करो, वहीं पे बैठे बैठे एग्जाम्पल कैसे बन जाते हैं इसकी मैं एक आपको टेक्निक बताऊंगा, आई डू अ जूम सेशन में आपको लाइव बताऊंगा, आप कोई से भी क्वेश्चन देना लाइव चीज, मतलब आपको समझ में आ जाएगी, ये लोग भी ये करते हैं, आपको क्या लगता है कि इतने एग्जाम्पल से लोग रट के बैठते हैं? नॉट पॉसिबल यार, इतने एग्जाम्पल्स रख के बैठ ही नहीं सकते, वही के वही एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जामिनर, आप एक चीज सोचो, वहां पे क्या बैठ के गूगल करने वाले क्या, अरे रिजेक्शन कॉन्टेमिनेटेड राइस, GM राइस को कितना मतलब किया, इस पूरे पेपर में मैडम ने कुछ नहीं तो 200 एग्जाम्पल्स दिए होंगे, क्या एग्जामिनर चेक करने बैठेगा? आप खुद सोचो। ठीक है, 6 पॉइंट स्ट्रेटेजीज टू इमर्ज एज ग्लोबल एक्सपोर्ट हब, चाइना प्लस वन एग्जाम्पल दे दिया, बायपासिंग चाइना, सबको पता है, अचीव सेल्फ सफिशिएंसी कैसे, एग्जांपल, जापान के साथ जो इनिशिएटिव कुछ भी डाल दिया आपने, आप डाल सकते हो USA के साथ लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम एक्ट, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के साथ कुछ अगर वो हो गया, PLI स्कीम्स, छोटे छोटे एग्जांपल्स, छोटे पॉइंट्स एग्जांपल, और एंड में देखो कंक्लूजन भी दिया है इन्हें। ठीक है, तो कितने पॉइंट हो गए? 10 नंबर के क्वेश्चन में अप्रोक्सीमेटली इन्हें 10 पॉइंट ही दे दिए। अब क्यों नहीं, एग्जाम्पल्स भी है, क्यों नहीं देगा एग्जामिनर नंबर? आप खुद सोचो, आप एग्जामिनर होते आप काट पाते नंबर? ऐसे आप टॉपर्स की कॉपीज देखना, आई शेयर दैट इनटू द टेलीग्राम चैनल, हर जगह, हर जगह इस टाइप का देखो, एंड में इनने क्या बोल दिया,
भाई फार्मर के ऊपर क्वेश्चन है, अशोक दलवानी कमेटी, किसे नहीं पता है? नथिंग न्यू इन द कॉपीज। सिमिलरली अनिमेश प्रधान की कॉपी को देख लो। अब देखो, व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ फूड सिक्योरिटी। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, समझना इसको। जस्ट अ मिनट, एक मिनट, थिकनेस थोड़ा सा एडजस्ट कर लूं। What are the different dimensions of food security? Examine India's status in terms of ensuring food security with regard to these dimensions. अब फूड सिक्योरिटी में भाई हमें सबने पता है कि एफएओ डेफिनेशन देता है, एफएओ डाल दिया। क्या बोलता है? अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, न्यूट्रिशन। 3A स्ट्रेटेजी सब बोलेंगे। सी कितना बढ़िया इलस्ट्रेशन दे दिया, एग्जामिनर का काम कितना इजी कर रहा है। इंडिया स्टेटस इन टर्म्स ऑफ फूड सिक्योरिटी, फूड अवेलेबिलिटी में क्या कर दिया इंडिया ने, एक एक पॉइंट्स को तोड़ रहा है, इज गिविंग द डेटास। सेकंड लार्जेस्ट, देखो हाउ रिच ही इज मेकिंग द आंसर्स। हर जगह डेटास के साथ इलस्ट्रेट कर रहा है। फूड एसेसिबिलिटी पॉजिटिव, शॉर्ट कमिंग्स, ये एक एक 1 2 3 4 5 ऐसे पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स को छोटे छोटे एग्जांपल से डेटास के साथ एग्जाम्प्लीफाई कर रहा है। आपको क्या लगता है ये सारे डेटा जिन्हें याद किया? एक मोटा मोटी तौर पे डेटाज है। दिस साइन शोज फॉर अप्रोक्सीमेशन। अब आप लेट्स से कि कोई, मैं आपको एक साइकोलॉजिकल चीज समझो। मैं आपको कोई चीज बोल रहा हूँ यार, सबसे ज्यादा गर्मी राजस्थान में जोधपुर में पड़ती है। आप मेरी बात हो सकता है मानो नहीं मानो, पर आपको मैं दूसरी तरीके से बोल रहा हूँ यार, डब्ल्यूएमओ के डेटा के हिसाब से जोधपुर में इस साल का हाईएस्ट डेटा रिकॉर्डेड है। आप बताओ कौन सी मेरी बात मानोगे? आपको लगेगा डब्ल्यूएमओ का रेफरेंस दे रहा है। इस साल का एवरेज टेम्परेचर भी मैं बता रहा हूँ कि मतलब मैक्सिमम जो एवरेज रहा है, जो टॉप पीक का एवरेज 45 डिग्री के ऊपर रहा है। मैं नहीं, डब्ल्यूएमओ बोल रहा है, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइज डिपार्टमेंट बोल रहा है। आपको लगेगा यार भाई ये तो फैक्ट्स के साथ बात कर रहे हैं, सही है। एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं रहता है। आई हैव वर्कड इन द प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन। ठीक है, मैं खुद यूपीएससी एग्जामिनर से मिल चुका हूं। आई नो द थिंग्स। दे आर जनरली असिस्टेंट एंड एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर भी नहीं होते हैं। नहीं रहता इतना टाइम कि एक एक चीज चेक करेंगे। बट हाँ, हर कुछ एग्जाम्पल नहीं कि देख के सामने वाले को लगे कि यार ये बेवकूफ बना रहे। थोड़ा लेजिबल एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा कि एग्जाम्पल्स क्रिएट कैसे करते हैं। फूड अफोर्डेबिलिटी, ठीक है, पीएम गरीब कल्याण गवर्नमेंट स्कीम्स का यूज कर रहा है। ठीक है, शॉर्ट कमिंग्स, पॉजिटिव नेगेटिव, ये देखो एक पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे करके। न्यूट्रिशंस, एग्जाम्पल्स दे रहा है। ठीक है, वे फॉरवर्ड 1 2 3 4, कुछ नहीं मिला के इसने 10 नंबर के क्वेश्चन में 12 से 14 पॉइंट्स लिख दिए। क्यों नहीं मिलेंगे नंबर इसे? एंड में एसडीजी के साथ कोरिलेट करके एकदम कंप्लीट आंसर दे रहा है। बात समझ में आ रही है? आप उठा के कोई सा भी क्वेश्चन देख लो, देखो इलस्ट्रेशन भी कितना अच्छा दे रहा है। द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग चैट जीपीटी के ऊपर कुछ है, डेटास के थ्रू इंट्रोड्यूस किया, सिंपल। ओके, रोल ऑफ चैट जीपीटी इन एग्रीकल्चर, क्या आपको नहीं पता कि इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करेगा? बट बताने का तरीका देखो। कॉमन सर्विस सेंटर, हायर वर्जन, ठीक है। एग्जाम्पल दे दिया, एक्रीसैट बाय माइक्रोसॉफ्ट इन तेलंगाना, भाई ये है उड़ीसा के आसपास का, उठा के लोकल एग्जाम्पल दे दिया। एग्जामिनर चेक करने बैठ रहा है। एग्जाम्पल प्लांटिक्स, एआई निकाल के रखे थे, एआई वगैरह तो बहुत देखो। मिशन तेलंगाना, देखो तेलंगाना इज शोइंग कि भाई मैं कहीं ना कहीं तेलंगाना से रिलेटेड हूँ, हालांकि उड़ीसा के। ओके, इंडिया का स्टार्टअप के एग्जांपल्स देखो, छोटे छोटे, आप छोटे अपने एरिया के भी एग्जांपल्स दे दो। अच्छा देखो, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स, और पॉइंट्स के साथ एग्जांपल्स, गवर्नमेंट स्कीम्स के तो एग्जांपल दे रहा है। और एंड में जस्टिस सीआई चंद्रचूड़ ने क्या कुछ प्रोमिनेंट स्टेटमेंट दे दिया। 8 से 10 पॉइंट 10 नंबर पे। ठीक है, इंट्रोडक्शन कैसे दिया, डेटास के साथ इंट्रोडक्शन दिया। और जस्ट चीफ जस्टिस, भाई किसकी यूपीएससी एग्जामिनर की हिम्मत है अगर उन्होंने एआई के बारे में कुछ बोला होगा उनके पॉइंट्स को काटने की। सो दिस इज द थिंग, आप पूरी कॉपी देख लो। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप पूरी कॉपी देख लो, ऐसी हार्डली एक कोई चीज होगी डेट यू डोंट नो। आता आपको भी सब है, यू नो एवरीथिंग, यू नो ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, आई एम सेइंग कि खुद प्रिपेयर करो। नो नीड टू ज्वाइन कुछ भी कोर्स। देखो अगर इफ यू ज्वाइन मी, मैं इस वे में आप लोग को आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कराता हूँ, वॉर इनिशिएटिव में। बट इवन स्पेशली पीपल हु हैव रिटन मेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, इट्स नॉट एनी प्रमोशन, ऐसे कोई भी चीज नहीं, बट इस लाइन पे करो, लर्न फ्रॉम द टॉपर्स कॉपीज, खुद ये चीज करो। ये चीज को इनवाइब कर लोगे तो यूपीएससी निकालना आपके लिए इजी हो जाएगा। अब सवाल है कि सब क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि इतना आसान है। आप 7 मिनट मिल रहे हैं आपको, आपको 10 मार्कर एक क्वेश्चन, उसमें 8 से 10 पॉइंट क्रिएट करना है, इतना आसान है। सो मेंस इज अबाउट मैनेजमेंट, मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज।
मेंस इज अबाउट मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज। ओके, इस वे में लिखो, इफ यू फील, अगर आपको लगता है कि इसमें आपको मेरी